Hello, my dear students. Myself Syam Kulsres, maths teacher from SKLGD Public School. हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था रेशनल नंबर। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3A कराई थी। आज मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 3B। अब उसी में एक टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो होती है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। सेकंड कंडीशन होती है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, इसमें ये छोटा है और इसमें ये बड़ा है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जो नंबर लाइन होती हैं, मिडिल में जीरो होता है, राइट हैंड साइड प्लस के नंबर होते हैं। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएंगे 1 2 3। इधर लेफ्ट में माइनस के नंबर होते हैं। अब देखो कंडीशन जो फर्स्ट है उसमें क्या है, 2/5। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगा। दोबारा से ध्यान दें, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगा। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 5। तो 0 से 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। जो 1 है वो 0 से नहीं काउंट करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले उससे 1 2 3 4 5। और जो लास्ट वाला आएगा वो 1 पर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके इक्वल पार्ट। अब आता है न्यूमरेटर वाला, वो कितना है 2। तो 1 2। तो जहाँ 2 है ये वाला, ये हो जाएगा हमारा 2/5। अगर यहाँ 3 होता तो ये 1 2 3 पर आता, 4 होता तो यहाँ पर आता। क्लियर। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2/3। ये सभी पर आता होगा कि मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से कैसे चेंज करते हैं। अगर नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कीजिए, मैं दोबारा से इसके समझाऊंगा, क्योंकि ये छोटी क्लास में आ चुके हैं। ये फोर्थ फिफ्थ में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक। अब देखिए ये हमें बनाना है, तो 0 ले लिया हमने ये। अब ये 2 है तो पहले तो ये कर लो 1 2 3, 1 2 एंड 3। होल नंबर कितना है इसका, 2। तो ये जो आएगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर यहाँ होल होता 1 तो 1 और 2 के बीच में आता। अगर यहाँ 3 होता तो 3 और 4 के बीच में। यानी वह, यानी ये वाला डिजिट आएगा और उससे आगे वाले डिजिट के बीच में आएगा। 2 है तो 2 और 3 के बीच में आएगा। यानी हमारा जो भी नंबर लाइन पर जो नंबर बनेगा वो इसके और इसके बीच में आएंगे। ठीक है। अब देखो 2/3 यही कंडीशन आ गया। तो इसके डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 3 इक्वल पार्ट कर दिए 1 2 एंड 3। ऊपर कितना है 2, तो 1 2। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 8/3 की। अब देखो ये कितना हो गया 8/3। ये कैसे आया दोबारा से समझ लो। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर होल नंबर देखते हैं। होल नंबर जितना होगा वह डिजिट लेते हैं उसके आगे वाली। 2 और 3 के बीच में बना। अब 2/3 आया तो डिनोमिनेटर 3 है तो इसके 3 इक्वल पार्ट कर दिए। न्यूमरेटर 2 है तो 1 2 2 पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, वही पॉइंट होगा 8/3 का। क्लियर। अब देखिए एक्सरसाइज 3B। पिक आउट द स्मॉलर ऑफ टू रेशनल नंबर। हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर इसमें से छोटा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी ऐसे ही थे, बस इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है बुक में ग्रेटर और एक में दे रखा है इक्वल। तो ये वाला समझ में आ जाएगा तो आप फर्स्ट और सेकंड भी कर सकते हो। -5/-2 है ये। ठीक है।
तो -5 माइनस के 2 और ये 3/2। तो ये माइनस से माइनस कट गया। हमने यहाँ क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 5 इक्वल 2 × 3। तो 5×2 = 10 और 3×2 = 6। अब ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम कौन सा स्मॉलर है इसमें, तो 6 स्मॉलर है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये किसका साइन हो गया, 10 > 6। और 10 किसकी वैल्यू है, 5/2 की। और ये किससे बड़ा है, 3/2 से। तो आंसर हम क्या लिख देंगे इधर, 3/2, क्योंकि स्मॉलर पूछा तो 3/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 6 आ गया। ये 10 किसकी वैल्यू है, इसकी, और 6 ये वाला है। तो 10 ये है तो 5/2 इधर आ गया, 6 ये है तो 3/2 इधर आ गया। अब देखो इसमें पूछा जाए ग्रेटर कौन सा है, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, यानी यहाँ तक तो यही सॉल्व करेंगे। ग्रेटर में क्या आ जाएगा, 5/2। क्लियर। अब जैसे पूछा जाए इक्वल है, तो यहाँ आकर अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो वो नॉट इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक। अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 10, 17, 11 एंड 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 10, 17, 11 एंड 5। तो हम LCM फाइंड कर लेंगे। टेन, 17, 11 एंड 5। तो ये पहले 2 से देंगे, 2 × 5 = 10, 17 में जाएगा नहीं, 11 में भी नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। अब किस में ये देंगे, 5 में, 5 से तो 5 बन जाए, 11 में जाएगा नहीं, सॉरी 17 है ये, 17 में जाएगा नहीं, 11 में भी नहीं जाएगा, 1। अब किससे देंगे, 11 से 1, 17 में ये डिवाइड जाएगा नहीं। अब किससे जाएगा ये, 17 से, 1, 1, 1। ठीक है, ये सभी पर आता होगा। तो LCM ऑफ 10, 17, 11, 5 इक्वल क्या हो गया, 2 × 5 × 11 × 17। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1870। क्लियर। अब ये लिख लिया हमने, -3/10, 3/17। देखो नीचे अगर माइनस होता है तो उसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, -2/5। अब जैसे सिंप्लीफाई हम फ्रैक्शन को करते हैं उसी तरीके से आप इसे कर दीजिए। इसका LCM कितना आया, 1870। 10 का इसमें डिवाइड देंगे तो वो जाएगा 187। क्लियर। 187 का 3 में देंगे तो ये जाएगा हमारा 561। ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसका कैलकुलेट करना। इसका इसमें डिवाइड देना है, जो आंसर आएगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 17 का इसमें दिया तो 11 बार जाएगा, 11 का वो 110 बार, 110 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 330 आ जाएगा। अब 11 का 170 बार, ठीक है, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 170 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा -850। इसी तरीके 5 का डिवाइड इसमें देंगे तो वो जाएगा 374, और 374 का -2 से करेंगे तो ये जाएगा -748। अब देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले आएगा छोटा,
तो क्वेश्चन में क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें, -740, या ये मैंने बताया था जो भी नंबर माइनस में जितने बड़े होंगे वो उतने ही छोटे होते हैं। तो -850 अपॉन 1870 लेस देन माइनस के 748 अपॉन 1870 लेस देन माइनस के 561 अपॉन 1870 लेस देन 330 अपॉन 1870। तो ये सबसे छोटा था, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। ठीक है, अब इसकी ये जो वैल्यू है वो हम लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें इनमें से बताना था ना कि इसका असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो देखो ये किसकी वैल्यू है, -5/11 की, और 748 किसकी है, -2/5, और ये किसकी है, -3/10, और ये 3/17। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो उसमें दो तरह के आ जाते हैं, ये असेंडिंग था, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो उसमें ये क्या आ जाएगा, पहले यहाँ आ जाएगा 3/17 ग्रेटर देन -3/10 ग्रेटर देन -2/5 ग्रेटर देन -5/11। क्लियर। ठीक, तो इस वाले में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को फिर जैसे ही हम फ्रैक्शन करते हैं प्लस माइनस टाइप से, उसी के अकॉर्डिंग ये कर लेते हैं। फिर इसमें ये देखते हैं कौन सा नंबर छोटा है सबसे। देखो माइनस में एक बार और बताती हूँ, जैसे कोई भी नंबर, जैसे ये हो 11,111, और इधर हो -1। अब इसमें से पूछा जाए कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसमें नंबर बड़ा कौन सा, -1। माइनस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है पॉजिटिव से, जी जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता जाएगा। जबकि प्लस में क्या है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा माना जाएगा। क्लियर। ये एक्सरसाइज आपकी 3B हो गई है। अब इसमें से जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने हैं। जो क्वेश्चंस आप पर नहीं याद आएंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। ओके, नाउ आई फिनिश माय दिस वीडियो। थैंक यू।